जंगल के एक तरफ तरबूज के खेत थे और दूसरी तरफ एक छोटा सा जंगल था। जंगल में एक गीदड़ रहता था। जंगल के इस तरफ से तरबूज की खुशबू आती तो गीदड़ के दिल में तरबूज खाने की ख्वाहिश पैदा होती और वो तरबूजों की तरफ देखकर जोर जोर से चीखें मारता। क्योंकि वो दरिया पार करके नहीं जा सकता था। एक दिन वहां से एक ऊंट गुजर रहा था। गीदड़ ऊंट से बोलता है कि अरे बड़े मियाँ, कहाँ उधर उधर भटक रहे हो? आओ मैं तुम्हें तरबूज खिलाऊं। अरे कैसी बातें कर रही हो? तरबूज तो दरिया के दूसरे किनारे पर है। जानता हूँ, लेकिन हम दोनों जी भर के तरबूज खा सकते हैं अगर तुम मेरी मदद करो तो। वो कैसे भला? मैं दरिया नहीं पार कर सकता क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन तुम दरिया पार कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा कद काफी लंबा है, इसलिए तुम दरिया में नहीं डूबोगे। तो क्या मैं तुम्हारे लिए तरबूज तोड़ कर लाऊं? अरे नहीं, हम दोनों दरिया के पार जाएंगे। तुम दरिया में चलोगे और मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाऊंगा। इस तरह हम दोनों दरिया पार कर लेंगे। गीदड़ की इस बात पर ऊंट राजी हो जाता है और वो दोनों दरिया में चले जाते हैं। गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठा खुशी से झूम रहा होता है। आखिरकार वो दोनों तरबूज के खेत में पहुंच जाते हैं और दोनों ही बड़े मजे से तरबूज खाने लगते हैं। जब गीदड़ का पेट भर जाता है तो वो जोर जोर से चीखना शुरू कर देता है। ऊंट गीदड़ से कहता है कि अरे तुम्हें क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो तुम? चुप कर जाओ, मैंने कहा चुप कर जाओ। गीदड़ की ये आवाज सुनकर खेत का मालिक आ जाता है। गीदड़ इसको देखकर भाग जाता, लेकिन ऊंट को कुछ समझ नहीं आती और वो बेचारा पकड़ा जाता है। खेत का मालिक इसे बहुत मारता है। जैसे तैसे करके ऊंट भी वहां से भाग जाता है। ऊंट भागता हुआ गीदड़ के पास आता है और इससे कहता है कि अरे ये तुमने क्या किया मेरे साथ? क्या इसलिए तुम मुझे अपने साथ लाए थे? अरे माफ करना बड़े भाई, ये मेरी आदत है। जब भी मेरा पेट भर जाता है मैं खुद को काबू नहीं कर पाता और मैं चीखना शुरू हो जाता हूँ। अच्छा चलो अब वापस चलते हैं, बहुत देर हो गई है। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। अब वो दोनों वापस दरिया में चल पड़े हैं। दरिया के दरमियान जाकर ऊंट एक गोता लगाता है और दाएं बाएं गिरने लगता है, जिसकी वजह से गीदड़ नीचे गिर जाता है। गीदड़ ऊंट से सवाल करता है कि अरे भाई ये क्या, तुमने मुझे गिरा दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे मेरे भाई मुझे माफ करना, मेरी भी ये आदत है कि पानी में मुझसे गोता लग ही जाता ही और उसके बाद में इधर उधर गिरने लगता हूँ।